नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम पौष पूर्णिमा व्रत 2025 के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि पौष पूर्णिमा व्रत कब है, व्रत किस दिन रखना है, पौष पूर्णिमा की पूजा कैसे करें, व्रत कथा एवं इसके महत्व के बारे में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को प्लीज़ एक सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नए साल की पहली पूर्णिमा पौष पूर्णिमा है। यह पौष माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करके उसके बाद तर्पण दान आदि किया जाता है। व्रत रखकर सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं और उनकी कथा सुनते हैं। पौष पूर्णिमा के प्रदोष काल में माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं और चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं। इस बार पौष पूर्णिमा से प्रयागराज में महाकुंभ का शुभारंभ भी होने वाला है। हर साल पौष माह में आने वाली शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन पौष पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है, लेकिन इस बार पूर्णिमा तिथि को लेकर संशय बना हुआ है। तो चलिए जानते हैं कि साल 2025 में 13 जनवरी या 14 जनवरी किस दिन पौष पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। तो चलिए जानते हैं कब है पौष पूर्णिमा व्रत 2025। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल पौष माह में आने वाली शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 13 जनवरी 2025 को सुबह 5:03 से हो रहा है, जिसका समापन 14 जनवरी सन 2025 को प्रातःकाल 3:56 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर इस बार पौष पूर्णिमा का व्रत 13 जनवरी 2025 को ही रखा जाएगा। स्नान दान का शुभ मुहूर्त। सनातन धर्म में स्नान दान करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त को सबसे उत्तम माना गया है। पंचांग की गणना के मुताबिक पौष पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त प्रातःकाल 5:27 से लेकर सुबह 6:21 तक है। इस समय आप स्नान दान कर सकते हैं। पौष पूर्णिमा की पूजा विधि। पौष पूर्णिमा के दिन पूरे विधि विधान से लक्ष्मी नारायण की साथ में पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु को पीले रंग के फल फूल और वस्त्र चढ़ाने चाहिए और लक्ष्मी माता को गुलाबी या लाल रंग के फूल और श्रृंगार का सामान चढ़ाना चाहिए। इस दिन सत्यनारायण की कथा पढ़ना पुण्यदायक माना जाता है। पौष पूर्णिमा तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में नदी में स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। वहीं अगर आप नदी में स्नान नहीं कर सकते तो नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर घर में ही स्नान कर सकते हैं। पौष पूर्णिमा का व्रत रखने और इस दिन लक्ष्मी नारायण की विधिवत पूजा करने से घर में सुख संपत्ति और खुशहाली बनी रहती है। पौष पूर्णिमा चंद्रोदय। पौष पूर्णिमा पर चंद्रोदय शाम को 5:04 पर होगा। जो लोग पौष पूर्णिमा का व्रत रखेंगे वे शाम को अंधेरा होने पर जब चंद्रमा अच्छे से प्रकाशित हो तो उस समय अर्घ्य दें और पूजा करें। इससे आपकी कुंडली का चंद्र दोष भी दूर होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको पूर्णिमा व्रत की कथा सुनाते हैं। तो दोस्तों, कथा को पूरा सुनिएगा क्योंकि कथा को बीच में छोड़ना अच्छा नहीं माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण दंपति एक छोटे से गांव में रहते थे। ब्राह्मण अत्यंत धर्मात्मा और श्रद्धालु थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। ब्राह्मणी भी अत्यंत पवित्रता थी। वे दोनों भगवान की उपासना और पूजा अर्चना करते थे, परंतु उनकी गरीबी खत्म नहीं हो रही थी। एक दिन ब्राह्मण ने अपने गांव के पुजारी से अपनी समस्या बताई। पुजारी ने ब्राह्मण को पूर्णिमा व्रत करने का सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने और भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो सकता है। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने पूरे श्रद्धा भाव से पूर्णिमा व्रत का पालन करना शुरू किया। वे इस दिन उपवास रखते, स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करते और रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत खोलते थे। कुछ समय पश्चात उनके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आया। उनकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी और वे सुखी और समृद्ध हो गए। उनके परिवार में खुशियों की बाढ़ आ गई और उनके सभी कष्ट समाप्त हो गए। इस प्रकार पूर्णिमा व्रत की महिमा अपार है और इसके पालन से जीवन के सभी दुखों का नाश होता है। भगवान विष्णु की कृपा से भक्तों के जीवन में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है।
पूर्णिमा व्रत की इस कथा को सुनने और पालन करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। इस दिन व्रत करने से मनुष्य को मानसिक शांति, आध्यात्मिक बल और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। दोस्तों, आपके परिवार पर हमेशा माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की कृपा बनी रहे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।